बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक करेंसी कन्वर्टर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक्सेल शीट को हम किस तरह बना सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। किसी भी कंट्री की या कोई भी करेंसी हमें रेट वगैरह चाहिए, उसकी लिस्ट और उसकी कंट्री सारी हमें वेबसाइट से डाटा मिल जाता है। वहाँ से हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं इजीली, और इसको फिर अपनी करंट कंट्री की करेंसी के हिसाब से किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ को। ये आज की इस वीडियो में एग्जाम्पल सीखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शन फॉर्मूले सभी कुछ है, पहले देख लें। एग्जाम्पल मैंने रेडी किया हुआ है, फिर बनेगा किस तरह से ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये लिस्ट है हमारी। ये वेबसाइट से डेटा अवेलेबल होगा, किसी भी वेबसाइट से जाके आप उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब उसके साथ जो भी आप करेंसी इंटर कर रहे हैं, यहाँ पर अभी कौन सी सिलेक्ट है, चाइना यॉन। चाइना यॉन के अलावा आप कोई भी यूएस डॉलर यूज़ कर लें। अब यहाँ पे जितने भी आप $1 टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक 1 US ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर है 188 पाकिस्तानी रुपीज़। और इसमें भी बाइंग और सेलिंग होता है। अगर आप बाइंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 188 है, और अगर सेलिंग आपको खरीदना होगा तो 190 के हिसाब से मिलेगा 190। और इधर अगर हम चेक कर लें यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 US डॉलर बराबर है 285। सेलिंग रेट है 0.2, और इसी का अगर बाइंग करेंगे तो ये आपको 282.6 पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये सब किस तरह से बना हुआ है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक किस तरह से लिखी हुई आ रही है। यहाँ जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं करेंसी 5, तो ये 5 US डॉलर बराबर है 14,413 रुपीज़, ये पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये किस तरह लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हम सीखने को मिलने वाला है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट ये लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, इसको जीरो कर देंगे। बिल्कुल जीरो से अब मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो उसका ऑटोमेटिक डाटा जो है कलर से हाईलाइट भी होगा। देखिए यहाँ से इस तरह सा। तो जो फॉर्मूले और फंक्शन थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, क्लियर कर दी मैंने। अब ये मर्ज हुआ है सेल, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू टाइप करेंगे हम, एक या दो या तीन या पांच जितनी भी करेंसी होगी। इसके साथ यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है मर्ज करके। ड्रॉप डाउन के लिए डेटा मेन्यू, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे अलाउ में, और फिर यहाँ पे क्लिक करके ऑल लिस्ट ये वाले नेम सेलेक्ट। ओके। अब इधर से हम कोई भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की लिस्ट बनी हुई है। इधर भी मैंने डेटा वैलिडेशन बनाया हुआ है, बाइंग और सेलिंग लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर इस सेल में। अब उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन बाइंग। अगर ये बराबर है बाइंग, इन्वर्टेड कॉमा में बाइंग लिखेंगे कॉमा, तो वी लुकअप चलाएं। अच्छा, इससे पहले हमें एक और काम करना है। ये फार्मूला लगाने से पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। टॉप कॉलम जो आ रहे हैं यहाँ पर हमारे हेडिंग बाइंग, इस कॉलम को बाइंग से डिफाइन करना है, और इस कॉलम को सेलिंग से डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमें बाइंग और सेलिंग दोनों कॉलम कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर फॉर्मूलाज मेन्यू में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये दोनों बाइंग कॉलम जो होगा वो लिस्ट बाइंग से डिफाइन हो जाएगी, और सेलिंग कॉलम जो है सेलिंग से डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे टॉप रो पे चेक लगेगा। ओके। अब ये काम करने के बाद ऑल डेटा सेलेक्ट करना है, ताकि हमें फार्मूले में डायरेक्ट कॉल कर ले, रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़े। तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर नेम बॉक्स में डाटा के नाम से। ठीक है जी, डेटा का नाम दे दिया, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, XYZ, इंटर। ये काम करने के बाद अब फॉर्मूला हम लगाएंगे बाइंग के अंदर। ठीक है जी, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन बाइंग, जिसमें ड्रॉप डाउन बना हुआ है लिस्ट, इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशन देंगे इफ के साथ, अगर ये बराबर है बाइंग, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो वी लुकअप चलाएं। और लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये वाला सेल हो गया, करेंसी, कंट्री नेम, कॉमा। उसके बाद टेबल एरिया में हमने डेटा से डिफाइन की हुई है रेंज, तो मैं डी प्रेस करूंगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा डेटा। डाटा सेलेक्ट, अब देखिए जैसे ही डाटा सेलेक्ट हुआ तो ये रेंज भी खुद ब खुद सेलेक्ट होकर आ गई, क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया हुआ है डाटा के नाम से। उसके बाद कॉलम नंबर इंडेक्स आ गया, तो यहाँ पर बाइंग सेलेक्ट होगा तो बाइंग की डिटेल है कॉलम 2 के अंदर, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स हो जाएगा 2। बाइंग कॉलम की डिटेल कॉलम 2 में है, और कॉमा फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स एग्जिट मैच के लिए। ठीक है जी। कब, जब इसमें बाइंग लिखा हुआ होगा। अगर बाइंग नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा, सेलिंग। तो सेलिंग में कॉलम डिटेल कौन सी हो जाएगी,
1 2 3 सेलिंग कॉलम। तो यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ट्रू का जो हमने लगाया है, कॉपी करेंगे इसको यहाँ से, कंट्रोल सी, और फिर कॉमा के बाद फॉल्स कंडीशन में भी यही फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी, और इधर कॉलम 2 होगा बाइंग, अगर सेलिंग होगा तो कॉलम 3 की डिटेल चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे कॉलम 3 करना है, बाकी फॉर्मूला पूरा ऐसे ही रहेगा। इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फॉर्मेट यही वाला सेम रखना है इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे 20 फॉन्ट कैलिबरी मैंने रखा हुआ है इसको, और अलाइन सेंटर मिड, इसको यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और इसको भी सेम फॉर्मेट दे देते हैं। अब जो भी करेंसी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ डेटा के अंदर से हाईलाइट हो जाए कि हाँ करंट रेट हमारे सही शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करेंसी का जो फर्स्ट सेल है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेटा, यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको हाईलाइट करेंगे। न्यू रूल में फार्मूला क्लिक, फार्मूला सेल क्लिक में बाद यहाँ पर हम इस सेल को जहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है कंडीशन में बराबर है कहेंगे इस सेल के, और इसका जो रॉ वाला डॉलर है ये हटा देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग ओके। जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ऐड कर ले। यहाँ पे ये कलर रख लेते हैं और ओके कर लिया मैंने, ओके कर लिया। अब देखें यहाँ पे चाइना यान ने 39.82 बाइंग, 39.82। अब इसी तरह कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट में वो हाईलाइट हो गया, यूएस डॉलर 188 बाइंग। अब इसी तरह सेलिंग के लिए अगर कस्टमर आ रहा है, हमें सेल करना है तो 190 का पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरह ये हाईलाइट कंडीशन भी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी, वो हमारे पास जो भी हम करेंसी कितनी लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, और जो कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि 1 US डॉलर बराबर है इतना ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जिस सेल में ये डिटेल चाहिए उस सेल में आ जाएंगे। पहले ये सेल क्लिक करा, फिर एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, सेकंड इसके साथ यानी करेंसी और अमाउंट, और उसके साथ सिटी का नाम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, करेंसी वो लिखी हुई है, कॉन्केटिनेट सब निकल लिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा इक्वल का साइन, और फिर इंटर। अब देखें यहाँ पे 1 US डॉलर बराबर है, अब मैं कोई और करेंसी सिलेक्ट करूंगा, बेरिन 1 कैनेडियन डॉलर बराबर है 212। अब यहाँ पे 2 है तो 2 डॉलर कैनेडियन बराबर है 200। इस तरह से आ जाएगा। अब इसका अमाउंट यहाँ मैंने मर्ज बड़ा एरिया किया हुआ है, इधर फार्मूले से टोटल अमाउंट लिखा हुआ चाहिए हमें। यहाँ से मैं इसको तकरीबन 14 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कॉनकेट, और कॉनकेट में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और फिर बीच में यहाँ पर टैक्स 1 ये हो गया, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कॉमा लगेगा तो टैक्स 2 में हमें पाकिस्तानी करेंसी लिखी हुई शो करनी है। तो यहाँ पर हम बीच में चाह रहे हैं जब मल्टीप्लाई होकर अमाउंट हो तो बीच में स्पेस हो, तो यहाँ पे कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा उसके साथ क्या लिखा हुआ चाहिए, पाकिस्तानी रुपीस। तो यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे पाकिस्तानी रुपीस। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कॉन्केटिनेशन कॉनकेट कॉन्केटिनेट, या फिर एंड फंक्शन तीनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज करा हमने और इंटर। इसका फॉन्ट मैंने रखा हुआ है 28, आपको जो फॉन्ट रखना है रख सकते हो, और कलर मैंने ये वाला रखा हुआ है इसका। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इस तरह से अब हमारे पास अमाउंट आएगा जो भी हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे $100 सेल करने आया है, तो हम बाइंग जो कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, बाइंग रेट होंगे 210 कैनेडियन डॉलर है या यूएस डॉलर है, इस तरह से आपने सेलेक्ट करा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपने बता दिया उसको कि ये अमाउंट बन रहा है आपका। और इसी तरह अगर सेलिंग होगी हमसे तो फिर सेलिंग में 285.2 और टोटल अमाउंट आ गया 28,522, और $100 यूएस। अब जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक डिटेल इतने डॉलर बराबर है इतने अमाउंट के आपके पाकिस्तानी। एक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, इससे आप अपना मजीद काम आगे कर सकते हैं इसकी मदद से। तो अगर करेंसी मनी चेंजर वगैरह हम जाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन वगैरह का जो प्रोग्राम होता है वो एक तो लिस्ट ऑनलाइन स्क्रीन होती है, उसके अलावा यहाँ से इस तरह से आप
अपना प्रोग्राम बनाकर भी कैलकुलेशन वगैरह इजीली कर सकते हैं। वेबसाइट भरी पड़ी हुई, गूगल पे आप लिखेंगे करेंसी टुडे रेट तो बहुत सी वेबसाइट से सारी की सारी लिस्टें मिल जाती है, उसमें आप ये प्रोग्राम अपना डिज़ाइन करके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।